चलिए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनके सभी आइसोमर्स यानी कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ड्रॉ कीजिए। तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इनके आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए। आई होप आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए होंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं कि इस लिगेंड में 2 लिगेंड्स एक जैसे हैं और अदर 2 लिगेंड्स एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। ये हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म शो किया है जिसमें 2 एक जैसे लिगेंड अपोजिट साइड में है। आप देख सकते हैं कि दोनों EN अपोजिट साइड में है और दोनों Cl भी अपोजिट साइड में है। अगर हम दोनों ही लिगेंड्स को एडजेसेंट लिख दें तो वो हो जाएगा इसका सिस फॉर्म, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ पर है इसी के सिस फॉर्म का डेक्स्ट्रो फॉर्म। और अगर इसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा इसका लीवो फॉर्म। ऑन दी अदर हैंड जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है ड्यू टू सिमिट्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिमिट्री है। सिमिट्री से हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम इस मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो हमें दोनों साइड एक जैसे ही पार्ट्स दिखाई देंगे। सपोज दैट अगर हम इसको ClCOCl के अराउंड कट करते हैं तो हमें दोनों ही साइड EN नजर आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप यहाँ पर सिमेट्री को आसानी से देख भी सकते हैं। ये है हमारा तीसरा कॉम्प्लेक्स और इसका ये है ट्रांसफॉर्म। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्लोरीन की वजह से है, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। और ये है इसका दूसरा ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म है अमोनिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों NH3 हैं ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर यह है इसका सिस फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में दोनों क्लोरीन एडजेसेंट हैं और दोनों ही अमोनिया एडजेसेंट हैं। ये है इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म और अगर इसका मिरर इमेज लिया जाए तो ये है इसका लीवो फॉर्म। ये जो इसके दोनों फॉर्म्स हैं ट्रांसफॉर्म्स, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को एक इमेजिनरी प्लेन के थ्रू कट करें तो हमको दोनों पार्ट्स एक जैसे दिखाई देंगे और ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चंस, NCERT के ही एक्सरसाइज क्वेश्चन, NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के ये वाले क्वेश्चंस।